सफर में गुजर जाते हैं जो मकाम, वो फिर नहीं आते, वो फिर नहीं आते। जिंदगी के सफर में गुजर जाते हैं जो मकाम, वो फिर नहीं आते, वो फिर नहीं आते। सच है, जो वक्त बीत गया वो लौट कर नहीं आने वाला। समय की कीमत और उसके साथ साथ चलने की कोशिश मैंने हमेशा की। काम की चाह के आगे ना धूप ने तपाया, ना बारिश की बूंदों से कभी सर्दी हुई। मैं चलते जा रहा हूं। वैसे भी मुड़कर वो लोग देखते हैं जिन्हें कई रास्तों पर चलने की आदत होती है। मेरी तो मंजिल तय है, रास्ते का पता है, फिर भला क्यों किसी की राह देखो। यात्रा की टीम के साथ मैं आज उस जगह की ओर जाने के लिए निकल पड़ा हूं जहां के बारे में सुनकर मेरी धड़कनें तेज हो चुकी हैं। शरीर में कपकपाहट का एहसास हो रहा है। आज की यात्रा कोरबा से 45 किलोमीटर दूर ग्राम कोलगा की है, जिसे हम रिजदी, कोरकोमा, पसहर खेत होते हुए पहुंचेंगे। गर्मी बहुत है, मगर रास्ते की खूबसूरती आंखों में ठंडकता का एहसास करवा रही है। रास्ते भर मौसमी फलों की बहार ने रुकने की इजाजत दे दी, और फिर बात फलों के राजा की हो तो रुकना भी जरूरी है। काफी मशक्कत के बाद ढेर सारा कच्चा आम लेकर हम आगे बढ़ गए। कोलगा पहुंचकर हमने सबसे पहले गांव की सरपंच का घर पता किया। पता मिलते ही हम बिन बुलाए मेहमान की तरह सरपंच हरली बाई राठिया के घर पहुंच गए। घर में कहीं पर आम का अचार पत्ते में रखा पेट तक पहुंचने का इंतजार कर रहा था, तो कहीं कोई पानी की पूर्ति करता नजर आया। तेंदू पत्ते की तुड़ाई के लिए भी घर के कुछ लोग लगे हुए हैं। इधर मवेशियों के बीच बकरी पालन का काम भी हो रहा है। मिट्टी की दीवार पर सरकार की योजनाओं के पोस्टर और गांव की गतिविधियों का लेखा जोखा चस्पा है। भगवान, सरकारी योजनाएं और जरूरी जानकारियों को दीवार पर बराबरी का दर्जा दिया गया है। ये तमाम चीजें देखने के बाद कुछ लोगों को साथ लेकर हम उस जगह की ओर बढ़ गए जहां का खौफ बातों के जरिए ही शरीर में सिहरन पैदा किए हुए है। जंगल के बीच कच्चे रास्ते पर हम आगे बढ़ रहे थे और पीछे बैठे जागेश्वर, जगजीवन और रामेश्वर ने बताया 2 दिन पहले ही हाथियों का एक झुंड यहां नजर आया था। बस क्या था, बची खुची हिम्मत भी जवाब देने लगी। हमारे साथ वैसे गांव के 2 और लड़के भी थे जो मोटरसाइकिल पर बड़ा सा टार्च लिए हमारे आगे पीछे चलते रहे। कुछ देर बाद पहाड़ के एक हिस्से में हमको रुक जाने के लिए कह दिया गया। हम सभी गाड़ी से नीचे उतर गए। गांव के साथियों ने बताया पहाड़ से नीचे उतरकर गुफा तक जाना है, जिसे ब्याही डेरा तो कुछ लोग बैगा मार के नाम से जानते हैं। हम पथरीली राह से नीचे उतर ही रहे थे कि फिर पीछे से एक साथी ने बताया कल ही रात को यहां हाथी आया था और इसी रास्ते नाले तक उतरा है। हम पहले से ही काफी डरे हुए थे। बार बार हाथियों के आतंक का जिक्र हमें गर्मी और धूप से ज्यादा परेशान कर रहा था। खैर, हम उस गुफा में हैं जिसे ब्याही डेरा कहते हैं। यहां भगवान शिव का वास है।
गुफा के भीतर कई गुफाएं। मानो एक चट्टान के भीतर से कई रास्ते। बड़ा ही भव्य और मनोरम स्थल। देखकर लगा लोग व्यर्थ में डरवा रहे थे। पूछने पर बताया गया ये वो जगह नहीं है, वहां तो अभी जाना है। हमने सोचा जिस खूबसूरती के बीच इतिहास के पन्ने पलट रहे हैं उसे ठीक से जान लिया जाए। हमको गुफा के भीतर की उस गुफा तक ले जाया गया जहां आचार्य धर्मेंद्र जी महाराज ने भगवान शिव की प्राण प्रतिष्ठा कुछ साल पहले ही की थी। सन्नाटे और अंधेरे के बीच चमगादड़ों का बड़ा सा झुंड हमारी मौजूदगी से परेशान हो उठा। हमें बताया गया इसे ब्याही डेरा कहने के पीछे एक प्राचीन मान्यता जुड़ी हुई। इस जगह पर गढ़तरिया बाबा के नाम पर पूजा होती है। गढ़तरिया बाबा वहां विराजमान है जहां अभी हम जाएंगे। जैसे बड़े देवता कर डायरेक्ट हमन नहीं जा सकन ना पूरा गांव वाला मन, तो ओकरे नाम में ये कराया के नरियल उरियल ओकर नाम में कुछ भी मन्नत मांगी ना तो वो लगभग पूरा हो जाते। जैसे ककरो दिमाग भी कुछ काम नहीं करत रहे ना तो वो ला के नारियल दे देते हैं तो वो आदमी जो है पागलपन होकर ठीक हो जाते। वही मैं यहाँ लग ब्याही डेरा भी कहते। बहुत पहले ब्याही नाम के लड़की यहाँ रहत रहीस और गांव में जाए चावल दाल मांग मूंगा खाए और यही गुफा में रहे। तो अभी भी है देवी रूप में आते ब्याही नाम के। फिलहाल यहाँ की धार्मिक मान्यताओं और देवी देवताओं के बारे में हम जानने लगे। यहाँ पर हर साल महाशिवरात्रि में मेला लगता है। पूजा पाठ का शोर इन हसीन वादियों में आस्था की महक घोल देता है। तंबूरे पर थिरकती उंगलियां और देवी देवताओं की चिपकी फोटो वीरानेपन का साथी है। ये पुजारी है जो इसी गुफा में उन चमगादड़ों के बीच रहता है जिसे हम देखकर यहां वहां भागते रहे। पुजारी जी हिंदी नहीं जानते मगर सूचना प्रसारण का सामान मनोरंजन के काम आता है। इस जंगल में देश दुनिया की हर ब्रेकिंग और छोटी बड़ी खबरें आती हैं। फिलहाल ये खामोश है। हमें गांव वाले इस गुफा से नीचे नाले के रास्ते उस जगह तक भी लेकर गए जहां एक और गुफा है। नाले के बहते पानी और उसके शोर की मिठास को महसूस करते हैं कुछ ही देर में पहाड़ के नीचे हम उस हिस्से में खड़े थे जहां दूर एक गुफा नजर आ रही थी। कहते हैं यहां आज तक कोई भी भीतर नहीं जा सका। गांव वालों की माने तो एक आध बार पुरातत्व विभाग वालों ने कोशिश जरूर की मगर हासिल कुछ नहीं हो सका। इस गुफा के रास्ते पहाड़ के दूसरे हिस्से तक पहुंचा जाता है मगर किसी ने आज तक देखा नहीं। चारों ओर ऊंची नीची पहाड़ियां, बीच में बहता नाला और समय समय पर हाथियों भालुओं की आमदरफ्त नैसर्गिक खूबसूरती का अनायास ही एहसास कराती है। पर्वत ऊपर खिड़की खोले झांके सुंदर भोर, चल पवन सुहानी नदियों के ये राग रसीले, झरनों का ये शोर, बह झर झर पानी। मद भरा समापन धुला धुला,
सुख पल यहाँ रस घुला घुला, तो दिल कहे रुक जा रे रुक जा, यहीं पे कहीं जो बात इस जगह है कहीं पर नहीं, जो बात इस जगह है कहीं पर नहीं। यहीं पर गढ़तरिया बाबा की पत्नी यानी गढ़तरिन दाई का वास भी है। हमें वहां भी ले जाया गया। पहाड़ के दूसरे छोर में दो ऊंची चट्टानों के बीच से हम आगे बढ़ रहे थे। जंगली जानवर के होने का खौफ या फिर किसी विषदंत के अचानक सामने आ जाने के ख्याल मात्र से हमारे पसीने छूट रहे थे। फिर भी हम एक ग्रामीण के कदमों के निशान पर अपने कदम रखते पीछे पीछे उस जगह पर पहुंच ही गए जहां माता गढ़तारिन दाई की भव्य मूर्त चट्टान में दिखाई पड़ती है। कहते हैं देवी होने की भनक कुछ लोगों को बरसों पहले लगी थी। यहां आकर लोगों ने महसूस किया कि कोई ऐसी शक्ति है जिसके होने से इस जंगल में कभी घंटियां तो कभी पेड़ पत्तों के शोर से अजीब सी आवाजें आती हैं। इस जगह का पता ऐसे चला, लड़के लोग गुफा आए, फिर चलो यहाँ पर कुछ ऐसा बताए थे कि दुर्गा जी का इधर है, तो जा करके देखे हैं लोग, तब दिखा है कि इधर माता जी का है। तब उन लोग साफ सफाई भी किया, तो साफ सफाई करते समय घंटी कुछ बजा है, तब उन लोग भागे हैं और भैया को बताया, तब वहाँ गुनिया लोग आके कुछ शांत कर दिया है। इसके बाद में इसका नाम तो मनसा देवी रखे लड़के लोग अपने से सोच के, जबकि ये मनसा देवी ऐसा नहीं है, दुर्गा देवी तो था ही। तो ये जो गढ़ का जो गढ़हतिया देवता है उसका पत्नी गढ़धारिन दाई के नाम से इसको पूजा पाठ करते हैं। ऊंची चट्टानों के बीच देवी दर्शन की लालसा पूरी होने के बाद हम यहां से निकलने को हुए तो हमें बताया गया हर इंसान मां के दर्शन करने यहां तक नहीं पहुंच पाता। जिस पर शक्ति स्वरूपा की मेहर हो गई वो जय माता दी कहता यहां तक आता है और जयकारे लगाता वापस निकल जाता है। हम इस खूबसूरत वादी के बीच धार्मिक मान्यताओं के किस्से कहानियां सुनते फिर ऊपर आ गए। थोड़ा सुस्ताने के बाद हम निकल पड़े उस शापित जगह की ओर जहां बैगा की इजाजत के बगैर परिंदा भी पर नहीं मार सकता। कच्चे रास्ते, बियावान जंगल और आग बरसाती धूप को चिढ़ाते हम आगे बढ़ रहे हैं। करीब 20 मिनट की कठिन राह पर चलकर हम चुईया नाले के पास पहुंच गए। यहां से अब पैदल नाले तक जाना है, गाड़ी आगे नहीं जा सकती। साथियों के साथ बढ़ते कदम जब नाले तक पहुंचे तो बताया गया कि इस नाले को पार करके भैनागढ़ जाना है। सबसे बड़ी बात यह कि पांव नंगे हों, मतलब हम सभी ने उस रहस्य भरी जगह तक जाने के लिए नाले के पास ही अपने अपने जूते चप्पल खोल दिए। नंगे पांव जैसे ही नाले के पानी से निकलकर गर्म रेत में पड़े, मानो किसी ने आग पर चलने को कह दिया।
रेत पार कर गए तो ऊपर पहाड़ पर कांटे, गिट्टी और ना जाने क्या क्या पांव के जरिए हिम्मत का इम्तिहान लेते रहे। हमने भी ठान रखा था जो होगा देखा जाएगा, तभी तो आगे बढ़ते रहे। रुक जाना नहीं तो कहीं हार के, कांटों पे चल के मिलेंगे साए बहार के। रुक जाना नहीं तो कहीं हार के, कांटों पे चल के मिलेंगे साए बहार के। ओ राही 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 ओ राही। कहते हैं ये पूरा इलाका कभी भीलों के शक्ति स्थल का बड़ा केंद्र हुआ करता था। आसपास भीलों की बस्ती थी। साल में भील एक बार अपने परंपरागत त्योहार को यहां मनाते थे। इस वीरान जंगल में सदियों पहले भीलों के परंपरागत वाद्यों का शोर भी सुनाई पड़ता था। इस कठिन राह पर हजारों गिट्टियों, कांटों को रौंदते जब हम उस जगह पर पहुंचे तो अजीब सा भारीपन महसूस होने लगा। ये पत्थर वैसे तो अनजान इंसान के लिए केवल पत्थर है, मगर ये वो शक्ति का प्रतीक है जिसकी इस पूरे इलाके पर नजर होती है। ये वन देवता हैं जिनकी पूजा बैगा शंकर का स्वरूप मानकर करते हैं। इस पत्थर की दिशा कहते हैं हर साल बदल जाती है, मतलब ये पत्थर घूमता है, जिसे गांव के लोग ये मानते हैं कि वन देवता चारों ओर नजर बनाए हुए। यहां के बारे में जितनी मान्यताएं हैं, जितनी किंवदंतियां हैं, वो सच में खौफ पैदा करती हैं। यहां तक महिलाओं का आना जाना प्रतिबंधित है। बैगा की आज्ञा के बिना यहां कोई नहीं आता। बताते हैं किसी गर्भवती महिला का पति यदि यहां आ गया और प्रसाद स्वरूप उसने कुछ खा लिया तो मां की कोख में पलता बच्चा मर जाता है। महिलाएं यहां अगर बैगा की आज्ञा से आ भी गई तो पूजा पाठ नहीं कर सकती, मतलब बिन बैगा के यहां तक आना संभव नहीं। अगर किसी ने अज्ञानतावश पहुंचकर यहां कोई ऐसा कृत्य कर दिया तो उसकी सजा तुरंत यहां मिलती है। महिलाएं डायरेक्ट नहीं जाना है, और महिला जाने जैसा नहीं है तो वहाँ उसका पुरुष भी नहीं जाएगा, ना उसमें जो कुछ प्रसाद वगैरह बना रहेगा उसको भी उसको लेना नहीं है। ऐसा अगर किए तो कुछ ना कुछ ऐसा घटना दिखता है, जैसे उसका प्रसाद ले लिया, चाहे वो आदमी उस पूजा पाठ में भाग ले लिया तो उसका बैल कुछ गड़बड़ हो जाएगा, चाहे घर में कोई बच्चा बेहोश दिखेगा, तुरंत उसी दिन स्टेप आता है। कहते हैं वन देवता इंसान पर सवार हो जाते हैं, फिर इंसान देखते ही देखते कभी पेड़ पर तो कभी जमीन पर अपने आप गिरने लगता है। यहां से थोड़ा आगे पहाड़ की दूसरी ओर भीलों के देवता विराजमान हैं। अब हम उसी ओर बढ़ रहे हैं। थोड़ी दूरी पर भीलों के देवता का वास नजर आ गया। बताया गया कि यहां हर 5 साल में एक बार पूजा होती है।
अब भील जाति के लोग तो नहीं आते, मगर बैगा और कुछ आसपास के ग्रामीण यहाँ आते हैं। 5 साल में एक दिन यहाँ का नजारा पुरानी तहजीब के दीदार करा जाता है। कहते हैं इस जगह पर एक कुंड है जिसमें बलि चढ़ाकर भेड़, बकरा और सूअर की गर्दन दबा दी जाती है, जो कईयों महीने तक खराब नहीं होती। ऐसी मान्यता है कि देवता की कृपा से बलि चढ़ाई गई जानवरों के मुंड को खराब नहीं होने देती। हालांकि यह विज्ञान को चुनौती देने वाला है। इस पेड़ पर दिखाई पड़ती दोनों कुल्हाड़ी भी एक तरह से देवता का रूप है, जो कईयों साल से इसी तरह यहाँ है। देवता में है कलेसर, लकेसर, सम्मेखरी और लखेसरी और झन माता है, माता बूढ़ी। ये नीचे में कुंठ है, हंडी से गड़ियाल है, बुकरा उकरा काटते तो इना करे बर पड़ते। जानकार तो ये भी मानते हैं कि देवता की शक्ति कहे या फिर अनहोनी का खौफ, यहां हर कोई नहीं आ सकता। सच मुझे इसलिए लगा क्योंकि हमारे साथ आया एक व्यक्ति नाले के उसी पार बैठा रहा। साथ मौजूद ग्रामीणों ने कहा शाम हो रही है, हाथी निकल सकते हैं और भालुओं के आने का वक्त हो गया है। हम जंगल के देवता से आशीष लेकर फिर आगे बढ़ गए। आगे नाला था जिसे फिर पार करके दूसरी ओर जाना था। पांव जवाब दे चुके थे, मगर जैसे ही पानी में पांव पड़ा लगा सारी तकलीफें दूर हो गई। हालांकि सुख की तरावट ज्यादा देर तक पैरों में नहीं रह सकी, फिर भी हम खुश हैं कि उस जगह से वाकिफ होकर लौट रहे हैं जिसके खौफ के किस्से सुनकर मैं परेशान था। रेतीले रास्ते पर कदमों की रफ्तार नहीं के बराबर थी। आगे देखा गांव के कुछ लोग नाले के पानी को रोककर मछलियां पकड़ रहे हैं। जिज्ञासावश हम पास चले गए। नजर उस जाल पर पड़ गई जो इस वक्त मछलियां पकड़ने के काम आ रही है। जी हां, यह सरकार की स्वास्थ्य सुविधाओं की महज एक झलक है। यह मेडिकेटेड मच्छरदानी है। हमने सोचा मच्छरों से बचाव के बजाय ये ग्रामीणों के पेट भरने के कम से कम काम तो आ रही है। कुछ तस्वीरें यादों के एल्बम के लिए खींची और वापस गाड़ी में बैठकर कोलगा के लिए निकल पड़े। गांव के साथियों को वहीं छोड़ा जहां से लेकर गए थे। आज की यात्रा में जहां प्रकृति की खूबसूरती छिपी थी, वहीं देवी देवताओं की भूमि ने कष्टों को कम करने में मदद जरूर की हो। हमने वापसी में रास्ते भर उन किंवदंतियों पर चर्चा भी की जिसके खौफ से आज भी इंसान के रोंगटे खड़े हो जाते हैं।